बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 5th इंग्लिश लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज पार्ट 2 आज हमने करना है। पार्ट 2 में देखिए आपको दिया है वोकेबलरी आपको दी हुई है, यानी वर्ड्स मीनिंग आपको दिए। वो कहते हैं मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में आपको वर्ड्स दिए हुए और कॉलम बी में आपको उसके मीनिंग दिए हुए, तो आपने कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है जहाँ पर उसके सही मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग होगी। तो देखिए कॉलम ए देखते हैं। कॉलम ए में आपको सबसे पहला जो लफ्ज़ दिया हुआ है फर्स्ट वर्ड है वो फियर। फियर मीन खौफ, डर। तो अब देखिए ये किससे मिलेगा कॉलम बी में। तो यहाँ पर इट इज़ एन अनप्लीजेंट फीलिंग, कि खौफ क्या होता है कि वो एक नाखुशगवार एहसास होता है। वैन यू थिंक दैट यू आर इन डेंजर, जब आप समझते हैं कि आप ख़तरे में हैं। उसके बाद सेकंड वन आपको दिया, वो कहता है आइडल्स। आइडल्स मीन बुत वगैरह, तो स्टैचूज मुजस्मे और सम ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसी चीज़ें दैट आर वर्शिप बाय फॉलोअर्स, जो पैरोकार जो हैं, जो मानने वाले हैं, वो इबादत करते हैं ऑफ सर्टेन रिलीजन, ख़ास किस्म के मज़हब के लोग। यानी कुछ ख़ास किस्म के मज़हब के लोग इनकी इबादत, बुतों की इबादत करते हैं, तो उन्हें आइडल्स बोलते हैं। वर्शिपिंग इबादत करना, प्रेइंग दुआ करना, इबादत करना एज़ पर टीचिंग तालीमात के मुताबिक ऑफ अ रिलीजन, मज़हब की। हर मज़हब की जो इबादत करने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो वर्शिप मीन इबादत करना अपने अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक। उसके बाद लास्ट है थर्ड वन है फोर्थ वन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन जहालत। देखें जहालत मीन विदाउट नॉलेज, यानी किस इल्म ना होना ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, तो इग्नोरेंस में आ जाएगा। क्रोयल जालमाना या संग दिल, जिसे जालिम हम बोलते हैं। तो समवन हु गिव्स पेन, कि एक ऐसा शख्स जो दर्द देता है, तकलीफ देता है, टू पीपल और एनिमल, जानवरों को और इंसानों को, ऐसा शख्स जो है वो जालिम होता है, संग दिल होता है। प्रैक्टिस इस तौर तरीके, रस्म व रिवाज। समथिंग दैट पीपल डू रेगुलरली, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग जो हैं वो रेगुलरली बाकायदगी के साथ करते हैं। उसके बाद देखिए आपको बी पार्ट दिया, वो कहता है फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, कि आपने जो बेस्ट वर्ड जो होगा वो आपने उसके मुताबिक आपने ब्लैंक को फिल करना है। जैसे पहला आपको दिया हुआ है सेपरेटिंग, फैल रहे। कॉन्फिडेंस, एतमाद। हैरसमीन, परेशान करना, हरासा करना। रबिश, कूड़ा करकट। रिवेल, जाहिर करना। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि द लाउड नॉइसेस, की ऊंची आवाज़ें जो हैं डैश में हमें क्या करती हैं, तो हमें परेशान करती हैं। तो हैरस यहाँ पर आ जाएगा, हैरस में कि मुझे परेशान करती हैं। सेकंड में देखें द लाइट वाज डैश ऑन ऑल साइड्स, की लाइट जो थी वो तमाम अतराफ में क्या हो रही थी, तो वो फैल रही थी। तो सेपरेटिंग, सेपरेटिंग यहाँ आ जाएगा, हम लिख देंगे। उसके बाद है शी थ्रू ऑल द डैश इन द गार्बेज कैन, कि उसने तमाम जो था क्या चीज़ उसने कूड़ेदान में फेंकी, तो रबिश, कूड़ा क्रिकेट उसने कूड़ेदान में फेंका, तो रबिश इसमें आप लिखेंगे। उसके बाद है फोर्थ वन, ही सेड दैट विद डैश, उसने किस तरह से वो बात कही है, किस अंदाज में उसने कहा, तो कॉन्फिडेंस, विद कॉन्फिडेंस, उसने एतमाद के साथ कहा। लास्ट है आपके पास, वो कहता है द विलेजेस वांटेड टू डैश देयर अचीवमेंट, टू रिवेल यहाँ आ जाएगा, यानी वो अपनी जो कामयाबी है उनको जाहिर करना चाहते थे, तो यहाँ पर रिवेल लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ अफोनिक्स। फोनिक्स कहते हैं आवाज़ को, यानी साउंड को। तो आपने यहाँ पर साउंड वाला टॉपिक है, ये आपने पढ़ना है इधर। तो कहते हैं यहाँ पर आपको कुछ साउंड दिए होंगे, जैसे साइलेंट होंगे उनमें, जैसे के होगा, बी होगा एंड डब्ल्यू। ये तीन लेटर्स आपको दिए हुए, जो कहते हैं कि वर्ड तो लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर ये जो वर्ड्स हैं, लेटर्स जो आपको दिए हुए के, बी एंड डब्ल्यू, ये साइलेंट होंगे, इनकी आवाज़ नहीं होगी, इनका साउंड नहीं होगा। तो देखिए समटाइम्स द लेटर्स के, बी एंड डब्ल्यू डू नॉट स्टैंड फॉर द साउंड दे यूजुअली रिप्रेजेंट, कि वो आम तौर पर वो लिखे तो जाते हैं लेकिन उनका वो उनकी आवाज़ नहीं आती है। तो कहते हैं इन सम वर्ड दे डू नॉट स्टैंड फॉर एनी साउंड, की कुछ अल्फाज के अंदर वो किसी भी किस्म का कोई साउंड नहीं देते एट ऑल, दे आर साइलेंट, वो साइलेंट होते हैं उन वर्ड्स के अंदर। वो उन्होंने फिर यहाँ पर सम एग्जांपल्स हमें दिए हैं, जैसे वो कहता है नॉट। अब यहाँ देखिए के साइलेंट है, इसके अंदर के नहीं पढ़ा जाएगा, तो उन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया डार्क कलर के साथ। ठीक है, तो के को साइलेंट कर दिया, तो ये लफ्ज़ होता है नॉट, ना के कनॉट। तो नॉट लफ्ज़ होता है, तो के साइलेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद है डाउट, इसके अंदर आपको बी साइलेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो बी की आवाज़ नहीं आएगी। इसके बाद डब्ल्यू आर आई टी, राइट है, तो इसके अंदर देखिए डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आ रही। अगर डब्ल्यू की आवाज़ आती तो लफ्ज़ बनता वराइट, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आएगी, तो लफ्ज़ बनेगा राइट, लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर इन एग्जांपल्स दिए, फिर वो कहते हैं कि रीड द सेंटेंसेस बिलो, के नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हुए, जुमले दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ें। ईच सेंटेंस कंटेन अ वर्ड दैट हैज अ साइलेंट के, बी और डब्ल्यू, कि हर सेंटेंस के अंदर एक लफ्ज़ ऐसा होगा जिसमें के, बी और डब्ल्यू जो है वो साइलेंट होगा।
तो देखते हैं फर्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो कहते हैं दे बिगिन टू हैरेस हिम एनी इन एवरी वे, कि उन्होंने उनको हर मुमकिन तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। दे वुड, जो कर सकते थे। अब यहाँ देखिए कुड के अंदर एल साइलेंट है, अगर कुड में एल पढ़ा जाए तो कुड बनेगा ये, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर एल साइलेंट है, तो दे कुड, यहाँ पर आपने एल को अंडरलाइन कर देना कि एल यहाँ पर साइलेंट है। सेकंड में देखिए कहते हैं दी ओल्ड वुमेन न्यू। अब देखिए नो जानना, न्यू, अब सेकंड वर्ब है ये न्यू। अब यहाँ पर न्यू एन ई डब्ल्यू की आवाज़ तो आ रही है लेकिन के की आवाज़ नहीं आ रही। अगर के की आती तो ये बनता कन्यू, जो गलत हो जाता। तो यहाँ पर के की आवाज़ नहीं आ रही तो आपने के को अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये के यहाँ पर साइलेंट है। नथिंग अबाउट मोरालिटी दैट इज वाई शी थ्रू रबिश ऑन हिम। उसके बाद देखें थर्ड में आपको बताया दैट सॉर्ड फेल फ्रॉम हिज हैंड्स। तो यहाँ पर देखें सॉर्ड, हाँ लफ्ज़ होता है सही, तो यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है, अगर डब्ल्यू भी हम पढ़ें तो वो सॉर्ड बन जाएगा, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन होगी। तो यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है, तो इस वजह से एस ओ आर डी की आवाज़ देगा, डब्ल्यू का साउंड नहीं देगा, तो ये होता है सॉर्ड। तो डब्ल्यू साइलेंट है इसमें, तो आपने डब्ल्यू को अंडरलाइन करना है क्योंकि ये साइलेंट है। उसके बाद फोर्थ में आपको कहता है द मेंस आर्म्स वर नम। अब यहाँ पर बी लिखा हुआ है एन यू एम बी, नम, ये नम नहीं होता, यहाँ से बी साइलेंट होगा, ठीक है। तो ये लफ्ज़ होता है इन थ्री लेटर्स की, एन यू एम की आवाज़ सिर्फ हम लेंगे यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में, नम, ठीक है, एन यू एम नम। ये बी जो है ये लिखा तो जाएगा लेकिन इसकी साउंड नहीं होगी। उसके बाद फिफ्थ में देखें वो कहता है आई सा ब्यूटीफुल लैम्प। अब जिस तरह से नम में बी नहीं पढ़ा गया, इसी तरह एम के बाद यहाँ पर भी बी नहीं पढ़ा जाएगा। लैम्प लफ्ज़ नहीं होता बल्कि लैम होता है, एल ए एम। इसके हम साउंड यहाँ पर इन थ्री लेटर्स का हम साउंड लेंगे, बी का साउंड नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास बी साइलेंट हो जाएगा। तो वर्ड बने, सेंटेंस इस तरह होगा आई सा ब्यूटीफुल लैम्प। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के आपने जिनके अंदर के बी और डब्ल्यू साइलेंट हो, इस तरह के आपने एग्जाम्पल और भी अपनी तरफ से बनानी है और देखनी है उसको अच्छी तरीके से। इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। और होमवर्क में आपने जो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं यहाँ से, ये 5 हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनको आपने होमवर्क में लिखना भी है और याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।